इन कानूनों को बदलने की जरूरत महसूस हुई। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध संहिता, जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी। 11 अगस्त 2023 को मोदी सरकार ने ब्रिटिश काल के 164 साल पुराने कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक संसद में पेश किए। मान लीजिए कि वो 3 विधेयक कौन कौन से बिल है जिन्हें गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में पेश किया। 1 भारतीय न्याय संहिता 2023, 2 भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये बिल अंग्रेजों के समय का इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों इन कानूनों को बदलने की जरूरत महसूस हुई। हमारे जो ये पुराने कानून हैं, इनमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज की एक झलक दिखाई देती है और जाहिर है कि ये कानून भारत में आज़ादी से पहले बनाए गए थे ताकि हिंदुस्तान की जनता को दबाया जा सके, ना कि उन्हें न्याय दिया जा सके। आज की तारीख में ये कानून न्याय संगत प्रतीत नहीं होते। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश राज को मजबूत करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी। होम मिनिस्टर का मानना है कि 1860 से 2023 तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए कानून से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। सीआरपीसी में बता दूं कि स्टार्टिंग में 484 प्रोविजन होते थे। इन 484 प्रोविजंस को अमेंड करते हुए इस बिल में 533 प्रोविजन लाए गए हैं। इसी तरह आईपीसी में 511 धाराएं होती थी, इन बिल के हिसाब से 556 धाराएं हो जाएंगी। मोदी जब पहली बार सत्ता में आए तब भी और आज भी वो दूसरी बार सत्ता में है, इन कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं। आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग, नाबालिगों से रेप के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। सिविल सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए तय समय सीमा में अनुमति देनी होगी। अलगाववाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों को अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया जाएगा। भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक की धारा 150 राजद्रोह के वैकल्पिक सजा को 3 से 7 साल तक बढ़ाने के लिए भारत के विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार करती है। आयोग ने देश की सुरक्षा और एकता को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए 153 साल पुराने राजद्रोह कानून को बरकरार रखने का सुझाव दिया है। आईपीसी की धारा 124A जो देशद्रोह कानून को भी संशोधित कर राजद्रोह आयोग कानून बदलने का प्रस्ताव करता है, जो वर्तमान में आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा की अनुमति देता है। मॉब लिंचिंग पर एक नए प्रावधान से 7 साल की कैद या आजीवन कारावास या मौत की सजा तक का भी प्रावधान किया गया है। वीडियो ट्रायल, एफआईआर की ई फाइलिंग के माध्यम से त्वरित न्याय को सक्षम करना, सजा के रूप में सामुदायिक सेवा और एकांत कारावास की शुरुआत करना, किसी अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई करना और कपटपूर्ण तरीकों का उपयोग करके यौन संबंधों से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध के दायरे का विस्तार करना। नए विधेयक आपराधिक न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण बदलाव प्रदान करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 भीड़ के हमलों जैसे घातक हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा की अनुमति देती है। राजद्रोह कानून क्यों समाप्त किया जा रहा है?
राजद्रोह कानून शुरुआत से ही सियासत का शिकार रहा है। अंग्रेजों के समय तिलक और गांधी जी और आजादी के बाद लोहिया जैसे नेताओं ने इस कानून का विरोध किया है। कम्युनिस्ट सांसद डी राजा ने इसे खत्म करने के लिए 2011 में राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को खत्म करने का वादा किया। ब्रिटेन ने भी इस तरह के कानून को समाप्त कर दिया है। इसलिए भारत में भी बहुत समय से इसे खत्म करने की मांग हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2014 से 21 के बीच में इस कानून के तहत 428 मामले दर्ज हुए, जिनमें 634 गिरफ्तारियां हुई है। आईपीसी की धारा 124A में अस्पष्टता की वजह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसी वजह से मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के जरिए नए मामले दर्ज करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। नए 3 बिलों में औपनिवेशिक कानूनों की समाप्ति की बात कही जा रही है, इसलिए राजद्रोह कानून का प्रावधान खत्म हो गया है। अब सरकार नए कानून के तहत केस दर्ज कर सकती है। क्या है नए राजद्रोह कानून में? संसद में पेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 के अनुसार कोई भी इरादतन जानबूझकर बोले या लिखे शब्दों, संकेतों के कुछ हिस्से को दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक संदेश से वित्तीय संसाधनों के उपयोग से अगर देश में अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों की भावना को उकसाता है, इसके अलावा कोई भी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कार्य में शामिल हो जाता है, तो नए कानून के तहत अपराधी माना जाएगा। इस अपराध के लिए न्यूनतम सजा 3 से बढ़ाकर 7 साल करने की वजह से नए प्रावधान, जो नए कानून हैं, वो ज़्यादा सख्त साबित होंगे। आईपीसी के चैप्टर 6 में राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए नो प्रोविजन है। आईटी एक्ट और इन नए बिलों में सरकार ने यह भी कहा है कि कानून अब सरल एवं स्पष्ट होंगे, जिनके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। नया कानून कब और कैसे लागू होगा? फिलहाल तीनों बिलों को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया है। राजद्रोह जैसे प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट आलोचना कर चुका है। नए कानूनों में और सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मुद्दों पर स्थायी समिति में विरोधाभास हो सकता है। शीत सत्र से पहले समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर बिल रद्द हो जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई विधेयक या बिल कैसे एक अधिनियम बनता है। आपको इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिट रहे और वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।